प्यारे बच्चों, अब हम रन थ्रू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 के पार्ट ए को देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस पार्ट ए में आपको ए और बी वेरिएबल की वैल्यू बतानी है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लेना, ए वेरिएबल प्रेजेंट है या बी वेरिएबल प्रेजेंट है या दोनों प्रेजेंट है, इसमें आपको बताना है। तो मैंने देखा कि इस फिगर के अंदर 14 के पार्ट ए के अंदर सिर्फ ए वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को मुझे ऑब्टेन करना है। इसमें इंटरनल एंगल्स के बारे में कुछ बोला हुआ है, अलग अलग एंगल्स की वैल्यू दे रखी है। अब मुझे मालूम करना होगा कि इन सारे एंगल्स का सम टोटल कितना होने वाला है। तो मैं देखूंगा पहले नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसके लिए, तो मैं मार्क करता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबर ऑफ साइड्स की काउंटिंग इस क्वेश्चन के लिए कितनी आ गई, n इज इक्वल टू 7। ऑल इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इसका एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, साइड्स की काउंटिंग -2 इंटू 180 डिग्री। जब आप सारे इंटीरियर एंगल्स का ऐड जाते हैं तो आप साइड्स की काउंटिंग से 2 माइनस करें और 180 का उससे क्या करें, मल्टीप्लाई। जब आप ऐसा करेंगे तो 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करेंगे, 7 - 2 हो जाएगा 5 इंटू 180 और दैट इज इक्वल टू 900। और ये किसके इक्वल होगा, 900 के। अभी ये जो चीज़ मैंने फाइंड करी है, इसका मतलब ये है कि अंदर वाले सारे एंगलों को ऐड करके कितना आने वाला है, 900। दैट मीन्स 96 प्लस 140 प्लस 162 प्लस 120 प्लस 130 प्लस ए प्लस 115, ऑल दीज एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होने वाला है, 900 होने वाला है। ठीक है, और जो सभी मेजरमेंट है वो डिग्री में गिवन है। अब आपको इन नंबर्स को करना है ऐड। आपको इन नंबर्स को क्या करना है, ऐड। तो आप इन सबको ऐड करो और जब आप इस ऐड को परफॉर्म करेंगे तो इस ऐड का जो आंसर आएगा वो आपके लिए आ जाएगा 763। और इस वेरिएबल ए की प्लेस पर कोई चेंज नहीं होगा, ए की जगह पर ए ही रहेगा, ए इज इक्वल टू 900। इसके बाद आपको प्लस का साइड चेंज माइनस करना होगा, तो आप 900 से 763 को माइनस करेंगे और जब आप इसे माइनस करेंगे तो 10 - 3 7 हो जाएगा। उसके बाद 9 - 6 करेंगे तो आप, इसके बाद आप 8 से 7 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 137 डिग्री और वेरिएबल ए का वैल्यू ऑब्टेन हो गया। आई होप आपको 14 के पार्ट ए में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी में आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और इसके 4 एंगल्स आपको गिवन है, जो 50 ए 100 और फिर से ए हैं। अब आपको ए वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप सेम प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको लर्न होता है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो जब आप इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो आप यहां से लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर 50 प्लस ए प्लस 100 प्लस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। जब आप इन सारे एंगलों को ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 2a प्लस 150 इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 360 से आप 250 को माइनस करेंगे, सॉरी 250 नहीं है, ये 150 है। जब आप इससे माइनस करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, 6 - 5 1 हो जाएगा और 3 - 1 2 हो जाएगा और 2a का वैल्यू 210 आ जाएगा। इसके बाद आप a का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आप 210 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड, और आपका आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 के बी पार्ट का सोल्यूशन इजीली आ जाएगा। चलिए आप इसको नोट करिए। अब देखते हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी जो क्वेश्चन है वो एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सटीरियर। जो पी पॉइंट है उस पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको 90 डिग्री दे रखी है और एक्सटीरियर एंगल्स की जो टोटल सम होती है वो ऑलवेज कितनी होती है, 360 डिग्री, चाहे वो कितनी भी साइड्स का पॉलीगॉन हो। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। दैट मीन्स ए का 72, 113 और 90, इन सब का जो ऐड होने वाला है
वो हमारे लिए कितना आने वाला है, 360 डिग्री आने वाला है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 5 हो जाएगा। इसके बाद 9 और 1 10, 10 और 7 17 हो जाएगा। उसके बाद कैरी 1 होगी, 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये इक्वल होगा 360 डिग्री के। इसके बाद आप प्लस का साइड चेंज माइनस करेंगे। इसके बाद आप प्लस का साइड चेंज क्या करेंगे, माइनस, तो ए इज इक्वल टू आएगा 360 डिग्री माइनस 275 डिग्री। अब आप सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 5 करेंगे 5 आ जाएगा। 5, अब 15 से आप 7 को माइनस करेंगे 8 आएगा, और 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से ए वेरिएबल का जो आंसर है वो आपके लिए कितना आ जाएगा, 85 डिग्री। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको इसका पार्ट सी अच्छे से समझ में आ गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब आप देखते हैं इसका पार्ट नंबर डी देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। पार्ट डी में जो क्वेश्चन है ये इंटीरियर और एक्सटीरियर, इसमें दोनों ही एंगल दे रखे हैं, लेकिन मेजरली इसमें जो मेनली जो चीज़ें दे रखी हैं वो एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड है। तो एस पर बनने वाले इस एक्सटीरियर एंगल को मैं एंगल 1 से मार्क कर देता हूँ और पहले इसी को फाइंड कर लेता हूँ। किस तरीके से कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस 131 इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर एंगल कॉन्सेप्ट। यहां से आप एंगल 1 का वैल्यू निकालेंगे तो आप 180 से 131 को माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 49 डिग्री। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 49 डिग्री। इसके बाद अब आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल या किसी भी पॉलीगॉन के, वैसे ये पेंटागन है, इसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स की जो ऐड होगी वो 360 डिग्री होगी। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं इन सारे एक्सटीरियर एंगल्स का ऐड करूं तो कितना होगा, 360 डिग्री। तो मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट मीन्स अब यहां से जब आप ऐड करेंगे तो 75 डिग्री प्लस एंगल 1 के प्लेस पर आप 49 डिग्री रिप्लेस करेंगे, प्लस ए के प्लेस पर आप, ये तो अब आपको फाइंड ही करना है तो ए के प्लेस पर यही आएगा, फिर 60 डिग्री आप देख पा रहे हैं 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल आपके लिए कितना है, 77 डिग्री, और इन सब की सम कितनी होने वाली है, 360 डिग्री। यहां से आप ए वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आप किस तरीके से करेंगे, पहले आप नंबर्स को ऐड करेंगे तो 5 और 9 14, 14 और 7 आप ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, और कैरी हो जाएगी 2, 2 और 7 9, 9 और 6 15 और 4 19, 19 और 7 तो ये हो जाएगा 19 और 7 26, तो ये 261 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से जब आप ए वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे तो आप 360 से 261 को माइनस करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। देखो 100 का गैप तो है ही, और 1 और माइनस करना है तो ये आंसर आ जाएगा 99 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा, 99 डिग्री। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट या इसको राइट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पार्ट ई किस तरीके से इस पेंटागन को सॉल्व करना है। तो पार्ट ई में आपको जो प्रॉब्लम दे रखी है उसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ई में आपको 2 राइट एंगल्स गिवन है, तो इनको पहले हम इस डायग्राम में मेंशन कर लेते हैं जिससे हमें सॉल्व करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो सबसे पहले मैंने डायग्राम में मार्क किया ए पर जो एंगल है उसकी वैल्यू 90 डिग्री। इसको थोड़ी अच्छी राइटिंग में मार्क करते हैं, तो ये चेंज करते हैं, येलो लेते हैं 90 डिग्री। और जो बी पर एंगल है इसको भी मार्क किया 90 डिग्री। और इंटीरियर एंगल्स का सम, अब देखो ये पेंटागन है तो जर्नली हम इसको लर्न नहीं करते कि इसकी साइड्स का कितना सम होने वाला है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्या यूज कर लेंगे, फॉर्मूला। तो ई पार्ट जब मैं सॉल्व करता हूं तो साइड्स की काउंटिंग इस क्वेश्चन के लिए मेरे लिए कितनी है, 5। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसका फॉर्मूला है मेरे पास, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। और ये जो आंसर आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है, n-2 जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 5-2 इंटू 180 डिग्री। थोड़ा सा मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 इंटू 180 डिग्री, थोड़ा और सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया 540। इसका मतलब ऑल इंटीरियर एंगल्स की जो ऐड है वो 540 डिग्री होने वाली है, और ये कुछ इस तरीके से आएगी, ए प्लस ए प्लस ए प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 540। ए प्लस ए जब आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 180 डिग्री, और इसका जब सम करूंगा तो ये आएगा 540 के इक्वल। थोड़ा सा और सॉल्व करना है जिससे मेरा आंसर ऑब्टेन हो जाए और ये क्वेश्चन यहीं के यहीं एंड हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 3a इज इक्वल टू 540 से
180 को माइनस करूंगा तो इससे आंसर आएगा 360 डिग्री, और ए फाइंड करने के लिए 360 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 120 डिग्री। इस तरीके से ए वेरिएबल का जो वैल्यू है ये ऑब्टेन हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर एफ, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब देखिए आपकी बुक में ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 का एफ पार्ट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सीखने वाला क्वेश्चन है, आपको सीखना चाहिए इसको। अब आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सी डी लाइन इज पैरेलल टू एफ बी। इस क्वेश्चन नंबर एफ में आपको बोला हुआ है सी डी इज पैरेलल टू एफ बी। सबसे पहले उन्होंने बोला सी डी इज पैरेलल टू एफ बी। ऐसा बोलने से जो ए वाला एंगल है ये इस वन एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 1 ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किस कॉन्सेप्ट से किया है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले कॉन्सेप्ट से इसको इक्वल किया है। ओके, जब ऐसा किया है तो ए और 1 इक्वल हो गए। इसके बाद मैं बोल सकता हूं कि देखो 1 और 102 सीबी लाइन के ऊपर ही दोनों क्या करते हैं, लाई करते हैं, इसलिए इन दोनों एंगल्स का जो ऐड होगा वो हमारे लिए कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्या है, लीनियर पेयर एंगल। इससे एंगल 1 का जो आंसर है वो 180 से 102 को माइनस करने से ऑब्टेन हो जाएगा, और ये कितना ऑब्टेन हो जाएगा, 78 डिग्री। एंगल ए का और 1 का, इन दोनों का ही वैल्यू 78 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में ए और 1 दोनों क्या थे, इक्वल थे। तो आप यहां से राइट कर सकते हैं कि ए का जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, 78। तो आप यहां से बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए का और 1 का जो मेजरमेंट है वो कितना आ जाएगा, 78 डिग्री। इसके बाद बचे हुए पोर्शन को सॉल्व करने के लिए मुझे ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का क्या करना होगा, सम करना होगा। सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 2b के बाद उसके बाद b आ जाएगा, फिर से b आ जाएगा, फिर a की जगह पर अब हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं 78 प्लस 102। इन सब की जो टोटल सम होगी वो क्या होगी, 360 डिग्री। और प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री। अब आप बी वेरिएबल को ऐड करेंगे, काउंट करके कितनी बार ये ऐड हो रहा है, तो आप देख सकते हैं 2b b b, तो ये हो जाएगा 4b प्लस, अब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप नॉर्मली साइड चेंज कराएंगे तो 4b इज इक्वल टू आएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। यहाँ से आप बी वेरिएबल का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि आप ए का तो पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अब आपको बी का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो 180 को आप 4 से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से समझ में आया होगा, इसके सारे पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से सीखने में मदद मिली है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।